शौहर के इंतकाल के बाद 16 साला दीवर को अपना छोटा बच्चा समझकर उसे अपने साथ बिस्तर पर सलाने लगी। कुछ दिनों तक मैं हाथ पांव जोड़कर गुजारा करती रही, लेकिन एक रात जब मैंने खुद को सूते हुए देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा नाम बशरी है और कुछ दिन पहले मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे घर में न कोई सास थी और न ही नंद। शौहर का इस दुनिया में वाहिद खूनी रिश्ता यही था। छोटा भाई मैसून था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैंने मैसून को हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था, लेकिन मैसून मुस्तकबिल में सब कुछ तबाह कर देगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दीवर मैसून मेरी शादी के दिन बहुत खुश था और कह रहा था कि उसे एक नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी, बेटा तेरा दीवर तेरे लिए मुहर्रम नहीं है, इससे फासला रखो। कल को जब वो बड़ा होगा तो तुम पर पर्दा लाजिम होगा। अभी से उसे आदत डाल लो कि वो तेरे कमरे में बगैर इजाज़त ना आए। इन बातों को सुनकर मुझे अक्सर लगता था कि वो मैसून के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं और इन बातों पर मुझे गुस्सा भी आता था। लेकिन आज मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। मेरे शौहर ये दुनिया से चले गए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरा शौहर मुझे अपने 16 साला भाई के हवाले छोड़कर चला जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मैसून अभी तक घर वापस नहीं आया था। शायद वो अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मैंने ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया कि अगर वो घर नहीं आएगा तो शायद मैं खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करूंगी। मुझे बार बार माँ की बातें याद आ रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल में एक अनजान खौफ सा होने लगा। बाहर से मैसून की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ। मैं हचकचाते हुए दरवाज़ा खोला। आज मुझे घर सुनसान और खाली सा लग रहा था, जैसे मैं किसी जंगल में खड़ी हूँ। मैसन मुझे एक छोटे से भेड़िए की माँ लगने लगा। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचने लगी थी। उसने कहा, भाभी आपने खाना खाया? वो मेरी मासूमियत को देखते हुए पूछा और एक हाथ में थैला पकड़े था जिसमें चावल थे। उसने प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रख दिए। फिर बोला, भाभी मुझे खाना पकाना नहीं आता तो मैंने आपके लिए बाहर से ले आया हूँ। आप यूं भूखी ना रहें। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन माँ की बातें बार बार मेरे जहन में घूम रही थीं। मैसवान ने कहा, भाभी आप फिक्र मत करें, मैं आपका सहारा बनूंगा। प्लीज़ आप उस घर से मत जाएं। इसकी बातें बहुत जज्बाती थीं, लेकिन मेरे जहन में बेशुमार खदशात उठ रहे थे। फिर उसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा सीढ़ियों के करीब है और मुझे लगता है कि आपको वहां नहीं सोना चाहिए। अब गांव में सबको पता चल गया है कि भाभी का शौहर फौत हो गया है और कोई भी नेक नीति से हमारे घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कि इतनी छोटी उम्र में मेज़बान ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी बात ठीक लगी। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके कमरे में चली गई। हालांकि उससे पहले वो मेरे शौहर के कमरे में रहता था, इसलिए सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जिसने मेरे कदम जमा दिए। जाहिर है मेज़बान 16 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बातें सच साबित हो रही थीं, क्योंकि जो कुछ सामने था वो किसी बड़े और समझदार शख्स की हरकत लग रही थी। कमरे के अंदर मेज़बान के हाथों मेरी कीमती ज़्यूरात देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने ये ज़्यूरात एहतियात से ताले में बंद कर रखे थे, लेकिन ये सब चीज़ें मैसून तक कैसे पहुंच गईं? ये सब मेरे लिए बहुत हैरानकुन और झंझलाहट पैदा करने वाला था। मैंने दिल में सोचा कि सुबह होते ही इस बारे में मैसून से पूछूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिन से मुझे इतनी नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खाए हुए चावलों की वजह से हूँ। मेरी आंखों पर नींद छा गई थी। मैंने दिल में सोचा कि चावल खाने से नींद तो नहीं आएगी, लेकिन सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे।
मैं हैरान रह गई कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हो गईं जैसे किसी ने शराब पिला दी हो। मैं हैरान हो रही थी कि ऐसा होना चाहिए नहीं था। फिर बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मानसून के लाए हुए चावल खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। फिर मैंने दिल में सोचा कि आखिर मानसून ऐसा क्यों करता है? उसे क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? जब मैं आंखें मिलाकर कमरे से बाहर निकली तो मैंने मैसून को किचन में चाय बनाते देखा। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, भाभी, क्या आप रात को जल्दी सो गई थीं? आपको अच्छी नींद आई थी ना? मैंने तेज जवाब दिया, हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। वो फौरन बोला, तो क्यों नहीं आए? मैंने आपके चावलों में नींद वाली गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने कहा कि तुम उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम करेगी, वो सो जाएगी। मैं हैरान रह गई कि मेवान इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है। मैंने सख्ती से कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। वो फौरन बोला, नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखें, आप ताज़ा दम लग रही हैं। ये लो, चाय पी लो। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। मैंने कहा, तुमने उसमें भी कुछ मिला दिया है क्या? वो फौरन बोला, अल्लाह की कसम नहीं भाभी, मैंने तो आपकी अच्छी नींद के लिए गोलियां डाल दी थीं। भाभी, अगर आप कहीं तो यह चाय मैं खुद तुम्हारे सामने पी लेता हूँ, बल्कि हम दोनों आधा आधा पी लेते हैं। फिर मैसून ने उसी कप से चाय पीकर मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में शक में मुब्तला हो जाती हूँ। जब मैं अपने छोटे भाई और मैसों का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत थी। आज मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। जांचना चाहती थी कि मेरे अम्मूश रहने पर उसका रद्द अमल किया होगा। अलबत्ता आज मैंने जो कुछ उसके कमरे में देखा था उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।